मुल्क में ताज़ा तरीन इंतखाबात के लिए पीडीएम की तहरीक का पहला मरहला गुज़िश्ता इतवार को लाहौर जलसे पर तमाम हुआ। तहरीक ने इमरान खान को 31 जनवरी तक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की मोहलत दी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो एहतजाज का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। इसमें 11 जमाती इत्तेहाद कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान करेगा। तीसरे मरहले में मार्च में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत वक्त के लिए पीडीएम की धमकी कितनी खतरनाक है। एक माह तक चारों सूबों में किए जाने वाले कामयाब जलसों का नुक्ता उरूज लाहौर का जलसा था। हुकूमत ने इसे नाकाम करार दिया है। पीडीएम का इसरार है कि यह कामयाब था। ज्यादातर मुबस्सिरीन की तवज्जो इस बात पर है कि जलसे में हाजिरीन की तादाद कितनी थी और वो किस कदर पुरजोश थे। इन अवामिल पर पीडीएम की हिकमत अमली की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार था। चूंकि लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, यहाँ से मिलने वाली हिमायत से पार्टी के बयानिए की जांच होनी थी। ताहम जलसे की अहमियत शुरका की हिसाबी तादाद और अच्छे को अजीम या हैरत अंगेज करार देने की खुश बयानी से कहीं आगे है। पीडीएम के हामियों के वालेहाना जोश को कदरे सर्द करने में कई एक अवामिल कार फरमा थे। मुल्तान में हुकूमत ने बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी, यहाँ तक के जलसे को आखिरी वक्त तब्दील करना पड़ा। लाहौर में भी हुकूमत ने अवामी जोश को सर्द करने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाई। इसने डीजे भट्ट को गिरफ्तार करके साउंड सिस्टम नस्ब करने से रोक दिया, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, कोविड 19 के फैलाव का प्रोपेगेंडा करके लोगों को जमा होने से खौफजदा किया और कुर्सियां फराहम करने वालों को कार्रवाई की धमकी देकर सर्विस फराहम करने से मना कर दिया। इस शाम लाहौर के सर्द मौसम ने भी अपना किरदार अदा किया। जब नवाज शरीफ ने रात को तकरीर शुरू की तो दर्जा हरारत 6 डिग्री था। ताहम इस जलसे की नाकामी का सबसे कामयाब तासुर एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया पर मालूमात कंट्रोल करके उभारा। किसी टीवी चैनल को जलसा दिखाने या पूरी तकारीर नशर करने की इजाजत नहीं थी। मीडिया मालिकान और न्यूज डायरेक्टर को जलसे को नाकाम दिखाने का हुक्म था, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ सियासी और तकनीकी हरबे इस्तेमाल किए। मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान की तवील हिरासत और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और हुकूमत से इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफियों की तवातुर से गुमशुदगी के बाद कोई मीडिया मालिक धमकी आमेज फोन कॉल या व्हाट्सएप पैगाम को नजरअंदाज करने की जसारत नहीं कर सकता। कौन सा सहाफ़ी है जो हुक्म अदूली करके इस मुआशी इब्तला के दौर में अपनी मुलाजमत से महरूम होना चाहेगा। दर हकीकत चंद एक मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों को छोड़कर टीवी पर तज्जियाकारों और नुमाइंदों की हुकूमत की हामी फौज या मुतासिब शुरका पीडीएम की पॉलिसी को नाकाम करार देते हुए इसके रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद कर रहे थे। इससे तस्दीक होती है कि इस वक्त मीडिया का बाजू किस हद तक मरोड़ा जा चुका है। पीडीएम के लाहौर जलसे का 2011 के इमरान खान के जलसे से मवाजना करना बददयानती है, क्योंकि उस जलसे को एस्टैब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल थी और इसके लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी फ्री हैंड दिया था। सबसे बढ़कर वो मौसम भी सुहाना था और फिजा में किसी वायरस के खतरे की धमक नहीं थी। पीडीएम तहरीक की अहमियत की वजह कुछ गैर मामूली हकायक हैं। सबसे पहला, ये तहरीक पाकिस्तान की बाएं बाजू की मरकजी जमात, दाएं बाजू सेक्युलर, रिवायती सोच रखने वाली मजहबी और मरकजी धारे की सियासी जमातों पर मुश्तमिल है। दूसरा ये कि इस तहरीक में शामिल तमाम जमातों का असल हदफ हुकूमत की बजाय सियासी अमल में मुदाखलत करने वाली एस्टैब्लिशमेंट है। तीसरा ये कि उनके एहतजाज की असल सरजमीन पंजाब है, जो एस्टैब्लिशमेंट की भी ताकत का मरकज है। चौथा ये कि एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से वजूद में आने वाली हुकूमत की नाअहली और नालायकी और गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है। इसकी वजह से नाराज और मुश्तइल अफराद भी पीडीएम के साथ शामिल हो रहे हैं। तो अब क्या होगा? पीडीएम को अंदरूनी मसाइल का सामना है। एक साल से इसकी अहम तरीन जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के एस्टेब्लिशमेंट को अपने मसाइल की असल वजह करार देकर इसे हदफ बनाने के हक में नहीं थी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के हामी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जारहाना मौकफ को पजीराई मिली। इसने पार्टी में मौजूद एस्टेब्लिशमेंट नवाज रिवायती धड़ों को बादिल नख्वास्ता इस मौकफ की हिमायत पर मजबूर कर दिया, ताहम उनके दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील ना हुए। अब पीपल्स पार्टी ने भी रखना डाल दिया है। ये इस्तीफे देकर या लॉन्ग मार्च करके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सफारा नहीं होना चाहती। इसे यह भी डर है कि यह अपने मजबूत गढ़ सिंध को खो देगी, जबकि अभी कौमी मंजरनामे पर बेहतर इम्कानात की कोई जमानत नहीं। इसके बरक्स पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर ताज़ा इंतखाबात होते हैं तो उन्हें कुछ कामयाबी ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। पीडीएम की तहरीक के लिए आने वाले चंद माह बहुत अहम हैं। या तो वो मुत्तहिद रहकर पूरी ताकत से लॉन्ग मार्च करेगी और असम्बलियों से इस्तीफे देकर एहतजाज को मनतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इस दौरान हुकूमत की ज़मीनी इंतखाबात की कोशिश को भी नाकाम बनाना होगा, ताकि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तेहकाम के नाम पर तारी करदा जमूद को बरहम किया जा सके। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि यह तकसीम होते हुए बिखर जाए और ताकत खोकर जमहूरियत नुमा आमरीत के जबर के सामने सरनगू होती जाए। पीडीएम तहरीक के रूह रवां मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार किया है कि अगर पीडीएम के मिसाक जमहूरियत को पूरा ना किया गया
تو ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی فسطائیت پاکستانی عوام کی آزادی سلب کر لے گی۔